हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क और एक और ऑन द रोड वीडियो में आपका स्वागत है। वन मोर वीडियो ऑन द रोड। द ट्रिप इज अबाउट टू एंड इन 10 days, तो 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया और आपको जो रेगुलर माइक है और कैमरा है उसमें आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। बट कल कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस थे, काफी वाइटल गेम्स थे और मैनचेस्टर सिटी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं बिकॉज दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट लेस्टर सिटी। लिवरपूल ने अपना मैच 5-0 जीता है वेस्ट हैम के साथ, कंप्लीट डोमिनेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सिटी फर्स्ट एंड बाकी फिर बात करते हैं। सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था यार, नॉट बिकॉज ऑफ ओवरऑल, अगर आप उनके सिचुएशन को देखोगे या कहाँ पे हैं वो, या फिर आप उसमें कॉन्टेक्स्ट लगाओ कि वो प्रीमियर लीग टाइटल रेस में भी हैं कि नहीं हैं, कि आप मतलब टॉप 4 की बात कर रहे हो, जो भी आपका ओपिनियन हो, ये मैच सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्योरली बिकॉज सिटी को वो बैड रन ऑफ फॉर्म, एक जो बुरी आदत लग गई थी उनकी मैच ना जीतने की, वो तोड़ने की जरूरत थी। अवे फ्रॉम होम लेस्टर सिटी इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैन सिटी ये मैच जीतेगी और मैन सिटी ने ये मैच 2-0 जीता। लेकिन हम बात करेंगे, इट वाज नॉट अ कंप्लीट केक वॉक, बहुत चॉपी, बहुत ही स्लगिश था थोड़ा सा प्ले मैनचेस्टर सिटी का। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अच्छी चीजों के बारे में। ऑफ कोर्स सेविनियो का गोल आ गया है। एक कुछ लोग जो बात कर रहे थे सेविनियो के बारे में कि ही इज द वर्स्ट फिनिशर इन द प्रीमियर लीग, वो चीज उन्होंने ब्रेक कर दी, उन्होंने गोल स्कोर किया, बिग रिलीफ, वो बहुत बड़ा रिलीफ होगा फॉर फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी फॉर ग्वार्डियोला के लिए वो बहुत बड़ा रिलीफ देने वाला पॉइंट होगा। दैट वाज अ बिग बिग गोल फॉर मैनचेस्टर सिटी और सेविनियो के लिए भी। हालैंड ने अपनी जो उनका जो स्ट्रीक था जिसमें वो गोल नहीं मार पा रहे थे, एक आई थिंक पिछले 8 मैच में 2 गोल उन्होंने मारे हैं, which is the worst Haaland has ever produced in terms of numbers, वो भी उन्होंने ब्रेक किया। केविन डी ब्रुयने ने पार्ट प्ले किया उस गोल में। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस आई थिंक। देखो, अगेन अगर आप बात करोगे अगेन इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि क्या सिटी अभी टाइटल रेस में है, टॉप 4 के बैटल में है, जहां पे भी हो, जो भी आपका ओपिनियन हो, ये मैच एक उसके अलग से रख के आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये मैच सिटी के लिए जीतना बहुत जरूरी था जस्ट टू गेट एक मेंटल स्पेस में। अगर आप बात करो वो सही मेंटल स्पेस में आने के लिए इट वाज अ ग्रेट विन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि ये वॉक ओवर तो बिल्कुल नहीं था। एक सबसे पहला जो इंसिडेंट था, जो जब जेमी वार्डी वन वन ऑन वन थे स्टेफन ऑर्टेगा के साथ और उनको गिरा और उनको फाउल किया गया, तो वहां पे एक नर्वी मोमेंट था, हालांकि वो ऑफसाइड था, तो मतलब वो दैट वाज नॉट समथिंग दैट 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 लेस्टर कैन डिबेट या कोई भी डिबेट कर सकता है। लेकिन वो एक नर्वी मोमेंट जरूर हो सकता था और नर्व्स दिख रहे थे। ग्वार्डियोल ने ऑलमोस्ट मैच कॉस्ट कर दिया था, वो हेडर, वो जो उन्होंने बैक पास किया वो इंटरसेप्ट हो गया और बुआनोटे वाज वेरी वेरी मतलब काइंड कि उन्होंने बार पे शॉट मार दिया। नहीं तो वो मैच में लेस्टर को वापसी मिल सकती थी। और उसके बाद बिकॉज मेंटली बहुत फ्रेजाइल है इस समय मैनचेस्टर सिटी इस मैच के पहले, तो वहां पे कुछ भी हो सकता था, शायद फिर से पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते थे। बट थोड़ा सा लक फेवर में काम किया और वो शॉट अंदर नहीं गया। और जेमी वार्डी ने ऑफ कोर्स एक सिटर मिस किया, एक जेम्स जस्टिन को एक चांस मिला था, वो भी उन्होंने मिस किया। तो ऐसा नहीं था। सेकेंड हाफ में लेस्टर सिटी बेटर थी, आई विल से कि लेस्टर सिटी ने मच बेटर फुटबॉल खेली है सेकेंड हाफ में कंपेयर टू उनके फर्स्ट हाफ में। बट दिस वाज एक्सपेक्टेड, ये काफी एक्सपेक्टेड था कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतेगी और उन्होंने ये मैच जीता। इट वाज अ ग्रेट विन। एंड वंस अगेन, जहां तक टाइटल रेस की बात है, जहां तक टॉप 4 की बात है, देखिए पर्सनली तो मैंने यही बोला है कि मैं मैनचेस्टर सिटी को कंप्लीटली बाहर नहीं मानता हूं जब तक वो मैथमेटिकली बाहर नहीं हो जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी एक ट्रांसफर विंडो है जहां पे वो अपने नीड्स को एड्रेस करेंगे। मिडफील्ड में उनको जरूरत है, अटैकर मे बी नॉट बट मिडफील्डर्स और शायद एक डिफेंडर आई थिंक दे विल गो फॉर। एंड सिटी को मैं कंप्लीटली बाहर नहीं मानता हूं बट अ ग्रेट विन फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड उनके फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विन। कमिंग टू लिवरपूल, 5-0 से हम जीते हैं वेस्ट हैम के अगेंस्ट। देखिए यार, इस मैच में आपको एज अ लिवरपूल फैन आपके पास कंप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स गोमेज इंजर्ड हो गए हैं तो उनके ऊपर एक है डिस्कशन, एक कॉन्वर्सेशन है, उनके ऊपर आएंगे हम। बट let's talk about the most obvious thing and that is मोहम्मद साला की परफॉर्मेंस। आई थिंक मोहम्मद साला अब उस ब्रैकेट में आ गए हैं जहां पे द द मासेस आर रिकॉग्नाइजिंग हिम, मतलब नॉट जस्ट लिवरपूल फैंस,
पूरा वर्ल्ड रिकग्नाइज करता है कि दिस इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड दैट वी आर गेटिंग टू एंजॉय. इट इज जस्ट रिडिकुलस. कल तो वो उन्होंने कम से कम 3 से 4 चांसेस मिस किया, अदरवाइज वो फिर से आई थिंक ऑलरेडी 20 गोल पे हो सकते थे. इस सीजन 17 गोल हो चुके हैं मोहम्मद साला के. ये सीजन गोल्डन बूट रेस को वो लीड कर रहे हैं. इट वॉज जस्ट रिडिकुलस. वो उनका पास, जो वो असिस्ट उन्होंने दिया, अनरियल. मतलब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखते हो एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज कि उन्होंने मैच के बाद बोला कि वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट न्यूज. तो वो दैट हैज स्पॉइल्ड द मूड ऑनेस्टली. कि मतलब एज ओनर्स, एज दिस थिंग, आपको क्या चाहिए, मतलब और कोई प्लेयर क्या कर सकता है. एनीवे, वो दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन. बट ओवरऑल बहुत डोमिनेट किया हमने पूरे मैच को. डिफेंडर्स की बात बहुत ज्यादा करके मतलब नहीं है, क्योंकि वेस्ट हैम पोज नो थ्रेट. 0 शॉट्स थे उनके टारगेट पे. एंड वेस्ट हैम लुक इन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल, टू बी फेयर. अगर आप मतलब ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देखोगे. कुछ प्लेयर्स की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, और उसमें से एक प्लेयर है कर्टिस जोन्स. कर्टिस जोन्स इज अ प्लेयर जिनको फॉर सम रीजन हमारा फैन बेस, या एक सर्टेन सेक्शन ऑफ लिवरपूल फैन बेस, बाकी फैन बेसेस की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ लिवरपूल फैन बेस उनको कैनॉट फाइंड अ वे टू अप्रिशिएट द गाय व्हाट ही डज. एंड मैच आफ्टर मैच वो दिखा रहे हैं कि इस सीजन टचवुड ही स्टेइंग फिट. तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि वो फिट रह रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं. कल भी उन्होंने सबोचलाई की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी. सबोचलाई ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं थे, वो सस्पेंशन, 5 येलो कार्ड उनके हो गए थे, तो वो सस्पेंडेड थे ये मैच के लिए. बट ही उन्होंने बिल्कुल भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी. ही वाज रनिंग, ही वाज प्रोवाइडिंग दैट वर्क रेट, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड कर्टिस जोन्स के बारे में अब ऐसा हो गया है कि पिछले मैच में भी जब हमने उनकी तारीफ की तो मतलब देयर वर पीपल, देखो ओपिनियन अपनी जगह पे होता है, बट विथ कर्टिस जोन्स मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि लोग उनकी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी तारीफ नहीं करेंगे. एंड वो एक जिद बन चुकी है कि वी विल नॉट प्रेज कर्टिस जोन्स नो मैटर व्हाट ही डज. एनीवे, दैट डज नॉट मैटर. आई थिंक कर्टिस जोन्स पे आर्ने स्लॉट का ट्रस्ट बहुत है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. कल मैकएलिस्टर was absolutely brilliant once again. Silent worker, वो नंबर 8 नंबर 6 स्पेसेस में रन करना, वो पासेस के लिए अवेलेबल होना, पासेस करना, हाफ स्पेसेस में रन करना, डमी रन्स, ही वाज डूइंग इट एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली. कल तो पूरा डोमिनेट किया हमने वेस्ट हैम की मिडफील्ड को भी. वंस अगेन ग्रेवेनबर्ग, गुड परफॉर्मेंस. एक अच्छी चीज हो गई, हालांकि एक ही हाफ के लिए, लेकिन उनको रेस्ट मिला और उनको सब्स्टिट्यूट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर उनको इस मैच में येलो कार्ड मिल जाता तो वो मैन यूनाइटेड वाला गेम मिस कर देते, जो कि हमारा अगला मैच है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कोडी गैक्पो once again absolutely brilliant. Luis Diaz with the goals. Trent का गोल आ गया. This was that celebration was cryptic at this point. मतलब यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात तो हम लोग करते रहते हैं. एट दिस पॉइंट आई विल ओनली से कि मैं एज अ फैन आई आई विल जस्ट, मतलब कितना आप दिमाग लगाओगे इस चीज के ऊपर, आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं. तो आप बस होप कर सकते हो कि दे डू द राइट थिंग, द क्लब एंड द प्लेयर्स डू द राइट थिंग, एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए. अदरवाइज यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग, एंड पता नहीं चल रहा है. अभी 2 दिन में दे, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद दे आर फ्री टू टॉक टू एनी क्लब दैट दे वांट टू. सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. उसके बारे में तो हम कभी बात करेंगे. बट ओवरऑल आई थिंक कल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी. वैन डाइक वंस अगेन, जैसे मैंने बोला कि डिफेंस तो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था डिफेंस का, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस. लुइस डियाज, मोहम्मद साला, कोडी गैक्पो, जोटा बाद में आए, उन्होंने भी गोल स्कोर किया. जोटा इज, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इफ ही स्टेज फिट ही विल हैव अ ह्यूज पार्ट टू प्ले. एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी. और दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिस सीजन. ऑफ कोर्स दूसरे मैचेस की बात बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं. टॉटनहम ने अपना मैच ड्रॉ करा लिया है. अगर आप वो मैच देखते ना तो आपको पता चल जाता कि टॉटनहम वर होल्डिंग ऑन एंड वुल्व्स का गोल आ ही रहा था. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट टॉटनहम के इंजरीज जो कि बहुत ज्यादा है, बट वुल्व्स ऑल्सो, वुल्व्स की भी बहुत सारी इंजरीज थी, और वो आपको फिर भी उन्होंने ये मैच ड्रॉ करा लिया. तो दैट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस. आई थिंक एंज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे से पूछोगे एट एनी पॉइंट इन दिस सीजन, वो डिसीजन शायद लिया जा सकता है. एंड एंज, द एंज प्रोजेक्ट, अनफॉर्चुनेटली फॉर टॉटनहम, आई डोंट थिंक इट इज वर्किंग आउट. फुलम बोर्नमथ ने बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रॉ खेला, हालांकि वो मैच मैंने देखा नहीं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा. एवर्टन नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच मैंने पार्ट्स में देखा बिफोर आर गेम.
एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट आर अ सीरियस साइड। अब आप उनको टाइटल रेस में मान लो, या फिर आप उनको टॉप 4 रेस में मान लो, या यूरोपियन प्लेसेस के रेस में मान लो, जो भी आपको मानना है आप मान लो, दे आर इन इट। क्रिस वुड, मुरिलो, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक बहुत ही इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग विन फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। अगर आप देखो 1-0 तक, या एवर्टन के पास एक दो चांसेस थे, एंड इट वाज एब्सोल्युटली, उसके बाद कंप्लीटली डोमिनेट किया। और एक फनी सी स्टोरी है, नॉटिंघम फॉरेस्ट के स्काउट्स गए थे कोरिंथियंस और सैंटोस का मैच देखने के लिए। लोकल डार्बी गेम था, कोरिंथियंस एंड सैंटोस आर टू ब्राजीलियन ये। और उनको क्राउड ने पकड़ के पीट दिया था और बोला था कि आप हमारे प्लेयर्स को छोड़ दो, आप यू नीड टू लीव सम प्लेयर्स टू साउथ अमेरिका। फिर उन्होंने कोरिंथियंस के साथ डील की मुरिलो के लिए, और मोराटो सैंटोस के एक प्लेयर थे, उनको उनको बेनफिका भेज दिया। क्यों? और ताकि और नॉटिंघम फॉरेस्ट में एक लैंड दिया, ताकि फिर इवेंचुअली वो लोग उसको साइन कर सके। तो ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट अ बिट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कल हुई। And again, Nottingham Forest are in it, and Nuno deserves a lot of credit. और उनका इन गेम मैनेजमेंट इज ब्रिलियंट। सीरिया में एक बड़ी चीज हुई है भाई, फोंसेका की सैकिंग हो गई है। हालांकि ये मैच के पहले ही बोल दिया गया था कि कुछ भी रिजल्ट हो उनको सैक कर दिया जाएगा। मुझे पर्सनली थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल लगा जिस तरह से ये उन्होंने किया है। फोंसेका, मतलब एसी मिलान के लिए 6 महीने में तीसरे मैनेजर्स हैं। थियो हर्नांडेस खुश नहीं है, राफेल लियाओ का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अनरिजॉल्व है। फोंसेका कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए अपनी फिलोसफी एसी मिलान के ऊपर। कार्डिनल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, और मतलब सैन सीरो को इतना शांत आपने बहुत कम बार सुना होगा। मतलब आप सिर्फ रोमा फैंस को सुन पा रहे थे। मिलान फैंस पूरे मैच में चैंट कर रहे थे कि उनको अमेरिकन नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज द करंट सिचुएशन विद एसी मिलान, सच अ हिस्टोरिक ग्रेट क्लब। बहुत सारा तकलीफ में है वो। प्रोटेस्ट हो रहे ओनर्स के अगेन। फोंसेका को बोर्ड पहले भी साइनिंग नहीं बहुत सारी की है उन्होंने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब प्लेयर्स टारगेट किए थे यार। मतलब आपके जॉनथन डेविड, लुइस ओपेंडा, लिशु मी, जर्गजी, ये सारे प्लेयर्स टारगेट किए थे, जबकि जब और उनको बिल्कुल ही दूसरे प्लेयर्स मिल गए। राइंडर्स एक ब्राइट स्पॉट है फॉर एसी मिलान, एंड आई थिंक उनको होल्ड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एसी मिलान के लिए। एसी मिलान आर इनटू अ लॉट ऑफ इश्यूज। रेनियरी ने रोमा की जहां तक बात की जाए, लास्ट फ्यू गेम्स रोमा बढ़िया खेल रही है। परेडिस अच्छा खेले कल। यार एंटरटेनिंग ड्रॉ था रिजल्ट के मामले में, बट इट वाज नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी गेम, एंड एसी मिलान के लिए यार थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इट वाज नॉट अ गुड वॉच फॉर एसी मिलान फैंस, एंड अभी यहाँ से उनको मतलब एक वाटरशेड मोमेंट टाइप कुछ तो एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी क्लब में। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन एट ऑल। एसी मिलान इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ, बट ओवरऑल यही मैचेस थे। नेपोली ने अपना मैच जीता वेनेसिया के साथ। एक्सपेक्टेड ही था कि नेपोली ये मैच जीतेगी। सीरिया टाइटल रेस इज हीटिंग अप, और जब इंडिया वापस आऊंगा, विल डू अ प्रॉपर पैनल डिस्कशन विद द सीरिया कैल्सियो चर्चा बॉयज, उस पर बात करेंगे। बट ओवरऑल कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग यार, आज मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यूकासल के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। चेल्सी प्ले आर्सेनल का मैच तो 2 दिन के बाद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है। चेल्सी विल ऑफ कोर्स वांट टू रिटर्न टू विनिंग वेज। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि ये मैच जीतना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। एंड न्यूकासल विल बी लुकिंग कि भाई हम टेबल में अब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बट ओवरऑल यही था यार हमारा रिव्यू। आप लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्रिकेट की हालत थोड़ी सी पतली है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि हम मैच जीत पाएंगे, बट एनीवे दैट इज क्रिकेट एंड वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम एल्स। बट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है कल के मैचेस के बारे में। आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो नहीं करते हो, और बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स। वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अप द रेड्स बॉयज, बाय बाय।